अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि कल की वीडियो में हमने पहले से ये बात की प्रेडिक्शन कर दी थी कि आज के मैच के लिए कराची और लाहौर का जो खेला गया प्ले ऑफ, कि उसके लिए जो फेवरेट है वो लाहौर है, उसके 60% चांसेस है। और आज मैच का रिजल्ट भी उसी तरीके से रहा। और जिन प्लेयर्स के बारे में पॉइंट आउट किया था कि ये बेहतर कर सकते हैं, उनमें से फ़खर जमान नो डाउट एक्सेप्शनल खेले। लेकिन आज जो है अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली। तो मेरे साथ है हमजा। सबसे पहले हम उनसे जानते हैं मैच की समरी, और उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करते हैं कि आज क्या हुआ कराची के साथ। कराची ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जैसे कल ही हमने वीडियो में बताया था कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने का फैसला करेगी, और 200 के राउंड बार रन भी बोर्ड पे लगा दिया। पर यह है कि उनकी बॉलिंग जो है कोई खातिर खास रन नहीं कर सकी। डेविड वार्नर टॉप स्कोरर है, 75 रन बनाया उन्होंने 52 बॉल्स पे। बाकी जो है 16 कोई 18 रन, इरफान खान यादी ने 18 रन बनाए 12 बॉल्स पे। खुशदिल शाह फिर एक दो बेहतरीन खेल पेश किया, उन्होंने 14 बॉल्स पे 27 रन बनाए, 3 फोर्स लगाए, 2 सिक्सिस लगाए। तो देखा जाए तो शहीनशाह अफरीदी जो है काफ़ी कॉस्टली रहे, 4 ओवर में 47 रन दे के 2 विकेट। हारिस रऊफ ने बेहतर बॉल की। जमान खान बड़े कॉस्टली रहे, 4 ओवर में 49 रन दे के कोई विकेट नहीं ले सके। ठीक असल है, में जो मैं सलमान मिर्जा जिसकी आप कल बात कर रहे थे, उन्होंने 37 रन दिए 4 ओवर में, बेहतर बॉल की। मोहम्मद नईम के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बॉल किया, स्पिन बॉलिंग कराते हैं आज फास्ट मैच में। क्योंकि सिकंदर रजा जो है मुझे लगता है लीव कर चुके हैं, उनके जिम्बाब्वे और इंग्लैंड की सीरीज हो रही है। तो मोहम्मद नईम ने 3 ओवर किए, जस्ट 15 रन दिए, उन्होंने बड़ा बेहतर बॉल किया उन्होंने। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा साइन है कि मतलब एक ऐसा लड़का जो ओपनिंग बैटिंग कर रहा है और वो बॉलिंग भी करवा सकता और है, 1 विकेट भी लिए उन्होंने। तो ये अच्छा साइन है। और अगर हम लाहौर कलंदर की बात कर लें तो आप देखें, फ़खर जमान ने जो स्टार्ट दिया 28 बॉल पे 47 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फिर अब्दुल्ला शफीक जो इंटरनेशनल मैचेस में इतना बेहतर परफॉर्म नहीं करते, पर पीएसएल में उनका रिकॉर्ड बेहतर है। 35 बॉल्स पे 65 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने। उसके बाद आप देख, श्रीलंकन प्लेयर इन्होंने या तो कुछ प्लेयरों के जाने के बाद इंक्लूजन किया है। जैसे कुशाल परेरा पिछले मैच में नजर आए, आज भी वो नॉट आउट रहे कुशाल परेरा। नहीं, उसके बाद बेसिकली मुझे तो यही लगता है कि जो कराची की जो वीक लिंक रहा वो उसकी बॉलिंग रही। बॉलिंग की कि अगर देखिए ना, हम 190 रन आप लाहौर में लगा रहे हैं तो इतना कम स्कोर नहीं है, अच्छा आप देखें डिसेंट ना कि स्कोर है, अब्बास लेकिन आप अफरीदी तो डिफेंड ही नहीं कर सके। बहुत कॉस्टली रहे। अब्बास अफरीदी 4 में 49 रन दे के कोई विकेट नहीं ले सके। हसन अली 4 ओवर 37 रन, जस्ट 2 विकेट ली, उनके रन उनको ही पड़ गया। मीर हमजाद 3.4 ओवर में 32 रन, 1 विकेट। आप उनकी विकेट ही नहीं गिरा सके। आप देखें ना कि एंड पे जाके वो आउट हुए कुशाल पटेल 24 बॉलों पे 30 करके। उसके बाद राजा बख्शा बेहतरीन खेले, 12 बॉलों में 23 रन। ओवरऑल उन्होंने 1 साइड मैच जीता, 1 ओवर पहले ही मेरे ख्याल से चेस कर लिया। नहीं, अच्छा, फिर उस लिहाज से देखा जाए तो फिर जाहिर है सेकंड टाइम बैटिंग करना ज़्यादा इजी हुआ। ये फर्स्ट टाइम हालांकि देखें ना, 190 रन भी बनाया, उसमें भी आप देखें वार्नर के कितने कैच छोड़े गए। अगर वो कैचेस पकड़ लिए जाते तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ही वन साइडेड गेम इस लिहाज से होती कि पहले ही वो 150 से 160 के पर अंदर जैसा अंदर कि हमने कल भी रिस्ट्रिक्ट कहा कर था कि लेते। लाहौर में जो है एक बेहतर मैच देखने को मिलेगा, हाई स्कोरिंग गेम होगी, तो इसलिए बेहतर विकेट लगा दोनों तरफ, दोनों टाइम बेहतर विकेट खेला। पर कल के असल मैच की चीज़ अगर हम ये है बात कि कर लें, लाहौर की तरफ से आपको ये भी देखना होगा कि फ़खर जमान बड़ी ज़बरदस्त टच में है। वो जो शुरू आके जो पावर प्ले का हाँ इस्तेमाल जी, करते हैं ना पहले 6 ओवर में, वो आज बड़ा नईम आउट हो ज़बरदस्त गए थे, वरना वो भी बेहतर खेलते हैं। अब देखें ना, लोग कल के मैच में जो प्रीवियस खेला गया, जो क्वालिफायर 1 खेला गया, कि आप देखेंगे वो कोयटा का। कोयटा का और इस्लामाबाद का, कि कोयटा ने भी 209 रन बोर्ड पे लगाए, जस्ट 20 रन शॉर्ट थी कराची किंग्स भी। और उन्होंने 190 रन बोर्ड पे लगा। इस्लामाबाद। हाँ जी, नहीं, आज के मैच में 190 रन कराची किंग्स ने किया, पहले खेलते हुए उन्होंने 209 किया था कोयटा ने। पर इस्लामाबाद की टीम देखें आप, उन्होंने गिरा लिया कोयटा ने। इसका मतलब कोयटा असल की बॉलिंग में बेहतर है। कोयटा, मोहम्मद आमिर बॉल आप बेहतर ये किया। देखिए ना, कोयटा एक सिचुएशन ऐसी थी जिसमें इस्लामाबाद बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था, जब उनके 14 ओवर में 145 150 के राउंड रन था, 3-4 विकेट्स गिरे थे। लेकिन फिर एकदम से कोलैप्स आया जिसमें उनकी 3-4 विकेट ऊपर नीचे गिर गई और 16-17 ओवर में 7-8 आउट हो गए। वहीं से मैच उनके हाथ से निकल गया। वरना आप देखें ना, 13-14 ओवर में 150 रन हुआ हो, आपको 6 ओवर में 50 या 55 रन करना है, तो वो कोई इतना ज़्यादा रन नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये कि चेज भी हो सकता है और 50-50 होता है। मैं ये समझता हूँ कि चेज़, जहाँ तक मुझे दोनों मैचेस में लगा है कि चेज़ ज़्यादा इजी रहा है। सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद जो है वो उसके जो लोअर मिडल ऑर्डर की बैटिंग है ना, वो बेहतर नहीं कर सकी, और उनकी जो डेथ बॉलिंग थी उसने ज़्यादा बेहतर गेंद किया कोयटा का, इसलिए वो हाँ जी, मैच जो है निकालने में मोहम्मद कामयाब हो आमिर गए। बेहतर बॉल किया उन्होंने फ़हीम अशरफ से। अब ज़ाहिर है प्ले ऑफ तो हो गए फाइनल, और यानी कि तकरीबन अब एक टीम तो ऑलरेडी ज़ाहिर है कल क्वालिफाई कर गई। हाँ जी, कोयटा। अब दूसरी टीम ने कल क्वालिफाई करना है, लाहौर वर्सेस कल बहुत इस्लामाबाद। बड़ा मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है। ज़ाहिर है डू और डाई गेम है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इस्लामाबाद ने, एक तो आपको पता है कि पहला हाफ जो था टूर्नामेंट का, उसमें इस्लामाबाद जो है ना बिल्कुल स्काई हाई चल रहा था, कि
कि मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, लगातार हाँ जी 5 विन, जहाँ भी खेल रहे थे लड़के रन्स भी कर रहे थे, विकेट भी ले रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया। फिर लीग में लास्ट मैच उन्होंने बड़ा कम्प्रिहेंसिव जीता, लेकिन फिर पहला प्लेऑफ जिस तरीके से वो हार गए कोयटा से। तो आपको क्या लगता है कल के मैच में लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, इसको आप कैसे देखते हैं मैच को? कल भी लाहौर का पलड़ा भारी है। जिस तरह आज उन्होंने मैच जीता, कल भी 60% चांस लाहौर का, 40% चांस इस्लामाबाद का, क्योंकि एक तो लाहौर की होम ग्राउंड में मैच है, क्राउड जिस तरह आज भी बैठा हुआ था। उम्मीद है कि लाहौर जो है फाइनल खेलेगा। नहीं, असल चीज़ ये है कि उसकी रीज़न आपको क्या नज़र आती है कि मतलब रीज़न यही है, आप देखेंगे बॉलिंग में आज आप देख लेंगे सलमान मिर्जा भी थे, वो लेफ्ट आर्म जिसकी आपने बात की, फिर वो जमान खान को आज डाल दिया था। नो डाउट एजा से विकेट ले सके, रन काफ़ी ज़्यादा कंसीड किए शहनशाह अफरीदी ने भी। तो आप देखिए ना कितने पेसर बन गए, एक सलमान मिर्जा, शहनशाह अफरीदी, जमान खान, हारिस रऊफ, 4 पेसर बन गए। और मोहम्मद नईम से उन्होंने जो है पार्ट टाइमर 3 ओवर करवाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो उसमें ये साकिबुल हसन थे, 1 ओवर 4 रन देके विकेट उन्होंने ली। उसके बाद उनको लाए नहीं ये लेकिन उनकी आप ये देखें ना कि इस्लामाबाद के पास जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है उसमें जबरदस्त फॉर्म है। साहिबजादा साहिबजादा फरहान, फरहान और एलेक्स हेल्स कल नहीं चले, पिछले मैच में हाँ जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं वो खेले। तो उनके 2-3 प्लेयर तो इसमें कोई शक नहीं, नो इसके डाउट। अलावा ज़ाहिर है उसमें सलमान अली आ गए, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन ज़ाहिर है मेन प्लेयर है। कल शादाब बेहतर खान खुद हैं, वो भी नहीं आउट ऑफ फॉर्म। उन्होंने जो लीग मैच में लास्ट में बड़ा ज़बरदस्त रन किया। और ये है कि उनकी बॉलिंग हल्की नहीं है, बॉलिंग भी बेहतर है। तो मुझे ये लगता है कि इतना इजी और वन साइडेड गेम नहीं होगा जैसा आज हुआ है कि मतलब यानी कि कराची अपना रन बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर सका जब से बैटिंग करने के लिए आया था लाहौर। मुझे नहीं लगता किसी जगह भी ये लगा हो कि जी मैच कोई फंसा है या जो है वो कराची की फेवर में जा रहा है। वो थ्रू आउट द इनिंग्स जो है ना सेकंड में आप देखें ना कि साफ वो पता चला है कि उनकी तरफ गया है। हसन अली ने 2 विकेट ली हैं बस, बाकी कोई खातिर को आगा बॉलर जो बेबस नजर आए। अब्बास अफरीदी को हम कह रहे हैं कि बेहतर बॉल करते हैं, पर उनसे नहीं बॉल हो रहा पिछले यार मैच में भी। असल में देखो पता क्या चक्कर होता है, देखो और फिर स्पिनर नहीं अब्बास डाला अफरीदी उन्होंने। है या कोई भी बॉलर है, अब सम टाइम उतनी अच्छी गेंद नहीं कर पाता, लेकिन वैरायटी उस बॉलर के पास है। अब मैंने फवाद जब अली कल भी को बात की थी जब टीम सिलेक्शन पे, तो मैंने इसमें यही बात जो रखनी थी, मेरा पॉइंट यही था कि भाई आप देखें ना कि ये जो लड़के हैं, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, शहीन शाह अफरीदी है, इनको आप इतने अरसे से देख रहे हैं। ठीक है, आपको भी पता है इनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। अब एक हल्की टीम के अगेंस्ट आपका टूर आ रहा है, ये टूर क्या आ रहा है बल्कि वो विजिट कर रहे हैं आपकी तरफ। तो आपको चाहिए कि आप जो भी टैलेंट इससे आपको नज़र में आया है, हाँ जी आप उनको उसको खिलाना मौका चाहिए। दें और देखें कि वो क्या परफॉर्म करके देते हैं। क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म सोचना है कि यार आगे 2026 में वर्ल्ड कप आना है। ठीक है, T20 का, तो उससे पहले पहले आपने T20 की एक प्रॉपर टीम जो है बनानी है। अब उसके लिए आपके पास जो है वो 3 बॉलर नहीं, कम से कम 6-7 फास्ट बॉलर होने चाहिए। हाँ सही है। क्योंकि आपको पता है लास्ट मोमेंट पे जाकर हमारा कोई बॉलर, कोई बैट्समैन अगर अनफिट हो जाता है तो हमारे पास उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। हमारी टीम का सारे का मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। ये वादे तौर पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही है, और इनको चांस देना पड़ेगा। अब देखें ना हारिस रऊफ को बार बार जो है छोटी टीम के खिलाफ खिलाने का क्या फ़ायदा है। नहीं, देखो T20 में वो बेहतर गेंद करता है, मार भी खाता है, विकेट भी निकाल लेता है, पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप देखें ना आकिब जावेद को आपने खिलाया, अब वो हाँ या तो जी, अनफिट है या कोई और वजह है, आपने उसे यानी कि न्यूजीलैंड के बाद आप खिला ही नहीं रहे। उसे बेहतर गेंद किया था, वहाँ पे कोई गलत बुरा गेंद तो नहीं किया था। वो तो आपकी बैटिंग लैप्स हुई उधर। ठीक है, और फिर अच्छा, सबसे बड़ी बात यही थी फिर बैटिंग क्या इसी कि तरीके से यहाँ पर जो लड़के खेल रहे हैं उनमें बहुत अफरीदी का खेलना बनता है। इसी तरीके से जो शाहिद अजीज हैं जो मुल्तान सुल्तान के 2-3 मैच ही खेले, मतलब आप नए लड़के को मौका देंगे तो फिर ही हो सकता है ना उनमें कोई बेहतर टैलेंट आपके हाँ सामने आ जी, जाए। बैट्समैन में आपने जिस तरह, मुझे अच्छा लगा कि जिस तरह साहिबजादा फरहान को दोबारा मौका मिला है, हुसैन तलत को मिला है, तो ये बेहतर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमें मिडिल ऑर्डर में एक लड़का ऑलराउंडर के तौर पर चाहिए। नो वही मैं डाउट। कह रहा हूँ। आप देखें ना कि एक लड़के को आप खिलाते नहीं कंसिस्टेंट, फिर एकदम जो है किसी टूर्नामेंट में ले लेते हैं। या तो आप उसको कंसिस्टेंट खिलाएं ना, 6 महीने से आपने बाहर रखा होता है, फिर आप उसको शामिल कर लेते हैं। अभी हमने रिसेंट देखा वर्ल्ड कप जो हुआ, ये चैंपियन ट्रॉफी हुई, कि इसमें आप देखें फ़हीम अशरफ को बाद में इन्होंने डाला जब वो एक मैच में इंडिया के खिलाफ या पता नहीं किसमें, बाकी ऐसे ही है खिलाया ही नहीं। यार। असल में मसला ये है, देखो अभी भी वो जो न्यूज़ आ रही है उनमें ये है कि जी ये जो न्यू कोच है उन्होंने सेलेक्ट की है टीम, तो आकिब जावेद है अभी भी हिस्सा तो है उस सारे सेटअप का, तो उनकी कोई और चॉइस थी। मतलब यानी कि हमारे यहाँ ये जो टीम सिलेक्शन है ना, ये बहुत बड़ा जो है मसला नहीं है। वो कह रहे सरफराज अहमद को दे दिया होता, पता नहीं वही चीफ सेलेक्टर का वही तो ऐसा हो। जो भी है, कहने की बात यह है कि एक सिस्टम बनना चाहिए कि भाई सीधी सी बात है, एक लड़के, एक आप पूरा जाल बिछाते हैं क्रिकेट का। अब डोमेस्टिक सर्किट में जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, PSL में आते हैं वो आए,
वो पीएसएल में आके परफॉर्मेंस दें, टी20 में जाएं। जो 3 डेज और 4 डेज खेलने वाले अच्छा प्लेयर हैं, बेहतर खेल रहे हैं, टेस्ट में जाएं। हाँ जी, उनका ठीक है। फॉर्मेट तीसरा, अगर ओडीआई का आप कप करवा रहे हैं, उसमें लड़के बेहतर खेल रहे हैं, उन्हें ओडीआई में चांस दें। तो आपने इस तरीके से चलना होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस क्या है कि आप क्या करते हैं, जब आप मेरिट का कत्लेआम करते हैं ना, प्रॉब्लम वहाँ होती है कि जब आप कहते हैं यार इसे ले लो, अब उससे ऊपर बैठा होता है 40-45 की एवरेज का प्लेयर, आप 30 की एवरेज के प्लेयर को मौका हाँ दे जी। रहे होते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि यार क्यों दे रहे हो, बड़ा टैलेंट है भाई, टैलेंट में कोई कहीं तो रिफ्लेक्शन हो, या तो चले ऑलराउंडर हो, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाँ जी, स्ट्राइक रेट हो, बैटिंग करे कोई आ गए तो पता कोई चलता। चीज़ नज़र तो आए। और मैं समझता हूँ मोहम्मद नईम को होना चाहिए था टीम में। उसकी हाँ वजह जी। यह है कि भाई साई मजूब को आपने देखा था कि लास्ट टाइम जैसे ही 1 फिट हुए, आपके पास कोई नेमल बदल में ओपनर कोई नहीं था। तो आप ये है कि क्या कहते हैं, साई मयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद नईम और दूसरे वो जो साहिबजादा फरहान, ये 4 रखे, हाँ जी, बदल बदल के 2-2 जोड़ी खिला लें, या 7 ही रखें यार, साथ रखे ताकि और आप बेंच। लड़के को ग्रूम होने का मौका मिले। क्योंकि अब जो क्रिकेट चल रही है ना, वो इतनी फास्ट है कि इसमें बार बार आपको पता है इंजरीज होती हैं, लड़के रेस्ट पे चले जाते हैं। अब उस सिचुएशन में जब आपको कोई नया ओपनर ट्राई करना पड़ता है, आपके पास समझ नहीं आती। अब मोहम्मद हारिस को आपने खिलाना है, ज़रा वो मिडिल ऑर्डर में हाँ जी, खेलेंगे। अब उनके काफ़ी सारे वीक एरियाज हैं कि उन्हें भी नहीं पता चलता मैंने किधर को शॉट खेलनी है। शॉट है उनके पास, लेकिन उनसे बॉल नहीं रुकती। हाँ जी। बड़े-बड़े फ्लॉज़ हैं और साहिबजादा फरहान को भी सेकंड विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया है। मुझे नहीं लगता वो साहिबजादा फरहान कहाँ से विकेट कीपर नजर आते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती। अब नहीं देखे ना, लिखा हुआ है अब कल नहीं, हमने। लिखने से तो नहीं हो सकता ना, विकेट कीपर लिखने से तो नहीं बनते ना, वो तो प्रॉपर विकेट कीपर होता है। अब आपने उसे शामिल करना था, तो आपने एज अ दूसरा विकेट कीपर के तौर पे उसे रख लिया। और भाई वो एज एन ओपनर है, उसको एज एन ओपनर रखे। या जब तो भाई फिर 2 ओपनर आपके पास है, तीसरा ओपनर ये, या तो वो ज़ाहिर है मोहम्मद हारिस को एज अ ओपनर भी देख रहे हैं। या तो फिर आप देखें ना डोमेस्टिक में विकेट कीपिंग करते होंगे, पीएसएल में तो नहीं करते साहिबजादा यार फरहान। बात ये थोड़ी बहुत करते होंगे, किसी सिचुएशन में कर ली होगी, लेकिन आप उसको एज अ विकेट कीपर तो नहीं ना खिला सकते। वो हाँ एज अ जी, बैट्समैन ही खेलेगा ना। एज अ विकेट कीपर अगर आपने खिलाना है, तो फिर आप वो ज़रा रिजवान के साथ जाएंगे, या हारिस तो है ही। हाँ जी, रिजवान को तो चले वो तो शामिल ही नहीं किया। यार वो तो समझ आता है कि टी20 उनकी गेम नहीं है, सीधी सी हाँ जी, बात है। तो वो तो दोनों टी20 अब गेम एक डिफरेंट गेम है। वो ओडीआई में खेलें, और ओडीआई में भी आपको सारे लड़के एक तरह के नहीं ऐसे ही चाहिए, है। उसमें भी आपको मिक्स चाहिए प्लेयरों का, वही बेहतर परफॉर्म करके दे सकते हैं। अब ज़ाहिर है, जो इस टूर्नामेंट में लड़के शुरू में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ नज़र आया कि यार ये लड़कों के अंदर टैलेंट है, ये बेहतर खेल सकते हैं। तो ऐसे लड़कों को मौका मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यानी कि आगे देखें ना, 3 टी20 के बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जाना है, वहाँ हाँ मौका जी, वो मिलेगा। उसके बाद पाकिस्तान को मौका मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप इन लड़कों को मौका देंगे, उतना पता चलेगा कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। अभी मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है कोयटा में, जो ख्वाजा नाफे के साथ, कि देखिए एक टैलेंटेड लड़का, उसे पूरे पीएसएल में से आपने 2 या 3 मैच दिए, हाँ जी, और जिसमें से एक मैच में आपने पिछले उसे साल ओपनिंग खिलाते रहे करवाई, हैं। एक मैच में आपने उसे ओपनिंग करवाई, उसके अलावा आपने उसे नीचे रखा। हालांकि देखिए, पाकिस्तानी प्लेयर को टीम में खिलाने में क्या मसला है। खिला ओवरसीज में तो आप कह सकते हैं ना कि यार फिन एलन आ गया जी किसी दूसरे की जगह, ओवरसीज प्लेयर, यार वो तो पाकिस्तान का प्लेयर है, उसको तो और जो खिलाया। लीग। सिर्फ और सिर्फ क्या कि सौशकील ने खुद ओपनिंग कर हाँ ली, उसे जी, नहीं खिलाते। ऐसे ही है कि और वो कहाँ गए, क्या सेलेक्ट हुए क्या टी20 में सौशकील? नहीं भाई वो वो हो ही नहीं होना सकता। भी नहीं उन्होंने। भाई आप, और ये सेलेक्टर्स को भी देखना पड़ेगा, या टीम बनाने वालों को भी, कि यार एक लड़का जो प्योरली टी20 का प्लेयर है, उसको सेक्रीफाइस किया जा रहा है एक ऐसे लड़के के लिए जो टी20 का प्लेयर नहीं है। हाँ जी, बस एक कैप्टन है जी वो। भाई वो वन डाउन आ जाए। बात ये है, मैं सौशकील को कहता हूँ वो टेस्ट में बेहतर खेलता है, ओडीआई में उसको मौका मिलना चाहिए। वो बेहतर हो गया है, जिस तरीके से टच में नजर आता है, वो उसका एरिया है, वहाँ वो बेहतर कर सकता है। लेकिन टी20 में अगर आप उसे कहें तो यार टी20 नहीं उसकी गेम, नहीं, वो नहीं। उसने नहीं खेला जाना। अब वो जान के किसी लड़के की आपने जगह मारनी है तो मारने, आप देखिए पूरे टूर्नामेंट में हैदर अली के साथ क्या हुआ है। बात ये, टैलेंट तभी सामने आएगा जब उसे मौका मिलेगा, स्टेज मिलेगा। आप उन्हें खेलने नहीं देते लड़कों को, तो रन कहाँ से बनना है, या वो लड़कों ने मर्ज कहाँ से होना है, या हैदर उनको अली सामने मेरे कहाँ से ख्याल आना से है। कोयटा में से या पता नहीं है, कोयटा में नहीं थे, दूसरी किसी टीम में थे, इस्लामाबाद में होंगे। लेकिन नीचे छठे सातवें नंबर पे आ रहे, तो क्या खेले हैं। ऐसे ही है। तो अब व्यूवर्स देखते हैं कल क्या बनता है। ज़्यादा चांस हमदा समझते हैं कि लाहौर के हैं कल के मैच में भी, लेकिन मुझे लगता है कि कल का मैच इतना इजी नहीं होगा जितना आज का रहा। इस्लामाबाद बिल्कुल टफ टाइम देगा, उनके पास ये कैपेसिटी है और वो बीट भी कर सकती है। तो देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।